वाराणसी में एक बड़े सेठ रहते थे। वह बहुत धनवान थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह कभी झूठ का सहारा नहीं लेते थे, हमेशा सच बोलते थे। भगवान विष्णु हमेशा सेठ की बहुत प्रशंसा करते थे। एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी, आप रोज रोज सेठ की इतनी प्रशंसा करते हैं, क्यों न सेठ की आज परीक्षा ली जाए। यह इतनी प्रशंसा के लायक है भी या नहीं। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, ठीक है, सेठ अभी गहरी नींद में सोया है, आप उसके स्वप्न में जाइए और उसकी परीक्षा ले लीजिए। कुछ ही क्षण बाद सेठ जी को एक स्वप्न आया। धन की देवी माता लक्ष्मी सेठ जी के स्वप्न में आई और सेठ जी से बोली, हे मनुष्य, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ। सेठ जी बोले, हे माता, आपने साक्षात दर्शन देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया है। कहिए माता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है। तुम्हारे भवन में मैं बरसों से निवास करते करते ऊब चुकी हूँ, यहाँ से अब मैं जा रही हूँ। सेठ जी ने कहा, माता, मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप यहीं रहें, परंतु आपको अगर यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। माता, आपकी जो इच्छा है, आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे जा सकती हैं। इसके उपरांत माता लक्ष्मी उनके घर से निकल गई। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी अपना रूप बदलकर सेठ जी के स्वप्न में पुनः यश के रूप में आई और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो। सेठ जी ने कहा, नहीं महोदय, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। आप कौन हैं? यश ने कहा, मैं यश हूँ और मैं ही तुम्हारे घर पर कृति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, परंतु मैं अब तुम्हारे घर पर नहीं रह सकता क्योंकि माता लक्ष्मी यहाँ से चली गई है। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। सेठ जी ने कहा, ठीक है, अगर आप भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उनको लगा कि अब मैं दरिद्र हो रहा हूँ और मेरे सारे मित्र और रिश्तेदार भी मुझसे दूर हो रहे हैं। यहाँ तक कि कल जो उनका गुणगान करते थे, आज उनकी बुराई करने लगे हैं। कुछ समय के पश्चात माता लक्ष्मी पुनः धर्म का रूप धारण करके सेठ जी के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माता लक्ष्मी और यश के यहाँ से जाने के पश्चात मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, इसलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। सेठ जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। इसके पश्चात धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ समय बीतने के पश्चात माता लक्ष्मी सत्य के रूप में सेठ के स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। माता लक्ष्मी, यश और धर्म के यहाँ से चले जाने से अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और कहने लगे, महाराज, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। भले ही सारे लोग मेरा साथ छोड़ दें, सभी लोग मुझे त्याग दें, परंतु आप ऐसा मत कीजिए। कृपया आप यहीं रहिए, क्योंकि मैं सत्य के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। यदि आप भी चले जाएंगे तो मैं तत्काल अपना प्राण त्याग दूंगा। तब सत्य ने सेठ जी से पूछा, तुमने तो इन तीनों को बहुत आसानी से जाने दे दिया, उन्हें रोका क्यों नहीं? तब सेठ जी ने कहा, हे महाराज, वे तीनों भी मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं, परंतु उन लोगों के बिना भी भगवान के नाम का जाप करके मैं ध्येयपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा, मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी और मैं झूठा बन जाऊंगा। ऐसी झूठी वाणी से मैं भगवान की वंदना कैसे कर सकता हूँ? महाराज, मैं तो आपके बिना किसी कीमत पर जीवित नहीं रह सकता। सेठ जी की यह बातें सुनकर सत्य प्रसन्न हो गया और कहने लगा, सेठ, मैं तुम्हारी सत्य और अटूट श्रद्धा से और भक्ति से प्रसन्न हूँ। तेरी अटूट श्रद्धा और भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने के लिए विवश कर दिया है। मैं अब यहाँ से
कहीं भी नहीं जाऊंगा। इतना कहकर सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी नींद में ही थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में फिर से धर्म आया और बोला, सेठ, मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने खुशी मन से धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी सेठ जी के पास लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म रहता है वहाँ पर यश स्वतः ही आ जाता है, इसलिए मैं भी अब तुम्हारे पास ही रहूंगा। सेठ जी ने यश का भी अच्छे मन से स्वागत किया। अंत में माता लक्ष्मी सेठ जी के पास आ गई। माता लक्ष्मी को देखते ही सेठ जी नतमस्तक हो गए और बोले, हे माता, क्या आप भी मुझ पर पुनः कृपा करेंगी? माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ सेठ, जहाँ सत्य, धर्म और यश का वास होता है वहाँ मेरा वास निश्चित है। यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल जाती है और उन्हें लगता है कि यह तो स्वप्न था, परंतु वास्तविक में सेठ जी एक बहुत बड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। अर्थात सत्य के बल पर सेठ जी ने माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए, जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ धर्म, यश और लक्ष्मी का निवास होता ही है। सत्य है तो कृति, सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है। इसलिए व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।